So, hello everyone. Just a minute. Okay. Hello. So today's topic is what I eat a day. मैं पूरे दिन में क्या खाता हूँ, मेरा डाइट प्लान क्या होता है. So first thing, I am a certified nutritionist. बट मैं न्यूट्रिशन के हिसाब से जो स्टडी में पढ़ा है या जो स्टडी किया है न्यूट्रिशन कोर्स में, उसको मैं मेरे डाइट के हिसाब से कभी फॉलो नहीं करता. न्यूट्रिशन एंड बॉडी बिल्डिंग वाज वेरी डिफरेंट बोथ साइड. बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट और जो पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, जो एक जिम ट्रेनर या जो भी कोर्सेस कंप्लीट करते हैं, जैसे ACSM और पर्सनल ट्रेनिंग K11 हो गया, या इंटरनेशनल बेसिस पे जो न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स करते हैं, उस वो और बॉडी बिल्डिंग, इट वाज वेरी डिफरेंट बोथ साइड्स. बिकॉज न्यूट्रिशन के हिसाब से कभी आप अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है. अभी इसके ऊपर बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसे कैसे, बिकॉज ये देखो, न्यूट्रिशन फिटनेस के लिए है, पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स फिटनेस के लिए ही है. वो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने बॉडी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते, सेफ एंड साइड होता है. न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स में भी वही होता है कि आप अपने बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हो. पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स में हमें जो एक्सरसाइज सिखाते हैं, बेसिकली 12 एक्सरसाइज, ओनली 12 एक्सरसाइज, जिसमें कंपाउंड मोमेंट्स, आइसोलेट्स मोमेंट्स होते हैं. और यही अगर कंपेयर करें बॉडी बिल्डिंग या ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, तो ये पूरा गेम रिस्क पे है. आपका जो डाइट होता है वो रिस्क होता है. कार्ब्स को अप डाउन करना, सोडियम को अप डाउन करना, शुगर कट करना. अगर कोई भी बॉडी बिल्डिंग या जो प्रेप कंपटीशन कम्पीट करते हैं, अगर आप उनकी रिपोर्ट देखोगे और किसी डॉक्टर को दिखाओगे, तो डॉक्टर सेड लाइक कि ये कोई मरीज़ की रिपोर्ट है, बिकॉज उसमें सोडियम लेवल ड्रॉप डाउन होता है, कार्ब्स उनके बहुत कम होते हैं, किडनी एंड लिवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज प्रोटीन हाई होता है, प्रोटीन इंटेक उनका हाई होता है डाइट में, कार्ब्स लो होते हैं, शुगर कट ऑफ होता है, सोडियम बहुत कम क्वांटिटी में होता है. डिपेंड करता है, हर एक का अलग अलग होता है, हर एक के अलग अलग गोल होते हैं. बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 2011 से मैं कर रहा हूँ इन सब. ये पूरे जो एक्सपीरियंस था, इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट खुद के बॉडी पे किए हैं. जब तक स्टडी नहीं की थी तब तक बस इसका उसका सुनना था कि ये कहा तू ये खाने से ऐसा हो जाएगा, तू वो खा, वो खाने से ऐसा हो जाएगा. एक टाइम ऐसा था जब मैं और मेरा भाई हम लोग जिम करते थे, एंड आफ्टर दैट जिम के बाद हम लोग हमें साइज़ गेन करना है, मसल मास गेन करना है, इसलिए हम लोग जाके बहुत सारे भजे पाव खाते थे. भजे पाव जिसे पकोड़े कहते हैं, बहुत सारे लोगों को भजिया मतलब पता नहीं यहाँ पे. तो भजिया मतलब पकोड़े जो तलते हैं. हम लोग जाके आफ्टर जिम के बाद हम लोग जाके वो, और मैं और मेरा भाई हम लोग देखते थे कि कौन ज़्यादा पाव खाएगा. तो ये सब भी हमने किया हुआ है. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने, मेरे भाई ने. आफ्टर दैट बहुत सारी स्टडी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट. जो फर्स्ट कंपटीशन किया था उसके बाद बहुत सारे ट्रू फॉल्स पता चल गए कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसे होता है. सो राइट नाउ मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, मैं स्ट्रेट एंड शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि लास्ट फ्यू ईयर्स से मैं क्या फॉलो करता हूँ. 2021 के बाद मैं स्टेज पे नहीं चढ़ा हूँ. 2021 इट वाज माय लास्ट ईयर फॉर द कंपटीशन. उसके बाद से मेरा अप एंड डाउन चल रहा था. बट लास्ट ईयर मैंने, जैसे कि लास्ट वीडियो में कहा था, लास्ट ईयर इज़ मेरा पिक था जिसमें मैंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया था. एक्चुअली वो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कंपटीशन के लिए किया था, बट जो कंपटीशन की डेट थी वो आगे चली गई एंड वो टाइम में मेरा वैकेशन और मेरा शादी का पीरियड आ गया, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने ऑफ डाल दिया. ऑफ मेरा ऑफ एंड ऑन वैसा नहीं होता. जैसे गेन करना है एंड लीन करना है अगेन, मैं एवरी टाइम 1 डिजिट में रहने का ट्राई करता हूँ. नॉट फॉर बॉडी बिल्डिंग, बट मुझे
फिट रहना एंड लीन रहना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। मैं बल्कि या मैं यूज खुद को नहीं पसंद करता, बेसिकली नहीं पसंद करता। सो व्हाट आई ईट इन डे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉर्निंग में उठता हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद मेरा फर्स्ट जो होता है 200 to 250 ml एप्पल विनेगर के साथ ड्रिंक होता है, जो एम्प्टी स्टमक हम लोग पीते हैं। बट मेरा मसल अगर बहुत ज़्यादा सोर है और रिकवरी अच्छी से नहीं हुई तो मैं एप्पल साइडर विनेगर नहीं पीता, मैं उसके जगह पे 5 to 10 ग्राम ग्लूटामाइन ले लेता हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा सोरनेस फील होती है तब मॉर्निंग में। उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ। उसके बाद मेरा जो मील है, लास्ट फ्यू ईयर्स से बोल सकते हो आप, लास्ट ईयर से कंसिस्टेंसी में जो कर रहा हूँ 2024 से, 220 to 200 ml वाइट एग होते हैं, उसके साथ 2 होल एग्स होते हैं। एंड डिपेंड करता है कि मेरे गोल्स क्या है, मैं साइज़ गेन कर रहा हूँ, लीन कर रहा हूँ, फैट लॉस कर रहा हूँ या मसल मास गेन कर रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कार्ब्स। या तो उसके साथ मैं 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लेता हूँ, या फिर फ्रूट्स होते हैं, या फिर ओट्स होता है 100 to 60 ग्राम के बीच में। ये जो भी मैं मील्स बता रहा हूँ ये मैं मेरे बॉडी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और जिससे मुझे रिजल्ट दिखते हैं। सिंपल है, डाइट फूड सेम होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। मैं मेरे डाइट को कभी भी ऐसे मॉडिफाई नहीं करता जिससे मुझे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। मैं जितना हो सके सिंपल रखता हूँ, जितना हो सके बहुत क्लीन रखता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ ऐड नहीं करता। मैंने बीच में एवोकाडो एंड कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जा रहा था एवरीडे बेसिस पर फॉलो करना। तो और एक चीज़ सबसे ज़रूरी, अगर मैं एवोकाडो या कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करता हूँ, फैंसी फूड बोल सकते हो आप, तो मुझे इंडिया में वो मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। यहाँ पे मैं इजीली बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे इजीली मिल जाता है। बट यही अगर मैं इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा डाइट शफल हो जाता है, मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो मेरा डाइट प्लान बहुत क्लीन है, बहुत सिंपल है। मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, जैसे मैंने बताया एग्स एंड ओट्स होते हैं, क्वांटिटी मैंने बता दी 200 to 220 ml वाइट एग होता है, उसके साथ 2 होल एग्स होते हैं। उसके साथ हेल्दी फैट्स के लिए मैं 1 टीस्पून पीनट बटर या आलमंड बटर ले लेता हूँ। एंड कार्ब्स में ओट्स या तो ब्राउन ब्रेड्स होते हैं। तो सेकेंड मील इज़ माई प्री वर्कआउट मील। मेरा प्री वर्कआउट मील 100 ग्राम केलॉग्स होता है, उसके साथ 1 or 2 स्कूप वे प्रोटीन आइसोलेट्स होता है। उसके साथ मैं 20 to 30 ग्राम आलमंड्स ले लेता हूँ, या फिर पीनट बटर ही होता है, या फिर उसके जगह पे एवोकाडो ले लेता हूँ। हेल्दी फैट्स एंड कार्ब्स मेरे मॉर्निंग के मील्स में होते हैं। फाइबर उस टाइम पे नहीं होता बिकॉज मुझे फास्ट एब्जॉर्प्शन चाहिए। फाइबर जो होता है वो प्री एंड पोस्ट वर्कआउट में कभी भी आपको नहीं लेना है, बिकॉज ये स्लो डाइजेस्ट होता है। और ये जो 2 मील होते हैं इसमें आपको फास्ट फूड एब्जॉर्प्शन चाहिए आफ्टर वर्कआउट। उसके बाद मेरा वर्कआउट होता है। वर्कआउट से पहले मेरे कोई ड्रिंक्स होते हैं, कोई टैबलेट्स होती है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पोस्ट वर्कआउट 1 or 2 आइसोलेट्स होते हैं। बट राइट नाउ मैं गेन कर रहा हूँ, हल्का सा लीन मसल मास गेन करना है जो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। तो मेरा 1 स्कूप आइसोलेट होता है एंड 1 स्कूप उसके साथ कार्ब्स पाउडर ले लेता हूँ मैं, जो मेरा डेली बेस पे होता ही होता है। मैं लीन करूँ, मैं गेन करूँ, 1 स्कूप आइसोलेट पोस्ट वर्कआउट, 1 स्कूप आइसोलेट विथ 1 स्कूप 30 ग्राम और 50 ग्राम, समटाइम इस 50 ग्राम इस कार्ब्स होता है। उसके 20 to 30 मिनट बाद मैं मील लेता हूँ। वो मेरी मील होती है 180 to 200 ग्राम फिश, वाइट फिश, उसके साथ 220 ग्राम वाइट राइस, नो फाइबर दिस मील ऑल्सो। नेक्स्ट मील उसके 2 से 3 घंटे बाद लेता हूँ, डिपेंड करता है मेरा डाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर मुझे प्रोटीन और कार्ब ज़्यादा हैवी लग रहे तो मैं बड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। कोई बोलता है 2 से 3 घंटा, बट मैं 4 घंटा 5 घंटा भी कुछ नहीं खाता। मुझे ऐसा है कि मैं जब तक उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट ना कर पाऊँ तब तक मैं नेक्स्ट मील ना ही लूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको उनके कोच ने या उनको किसी ने बोला है भाई 2-2 3 घंटे में खा, तो पिछला मील डाइजेस्ट हुआ है नहीं हुआ उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता, वो बस भरते रहते हैं। बट ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। आप अगर ऐसा ओवर ईटिंग करोगे तो आपको इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके बॉडी को लग ही नहीं रहा है, वो आप थ्रू आउट कर रहे हो। इससे अच्छा आप टाइम लो, एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम पे भी टाइम लो। किसी ने बोल दिया भाई 30 मिनट ही ब्रेक ले उसके बाद एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहे, ऐसा नहीं होता।
आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट सेट के लिए प्रॉपरली मेंटली मसल माइंड कनेक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। उसके बाद आपको नेक्स्ट सेट हिट करना है। सेम डाइट में भी आपको वही करना है, आपको ब्रेक लेना है। हर एक की बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो बस किसी ने बोल दिया है कि भाई तू ये इतना 2 बजे खाया तो 2 के बाद 5 बजे का, ऐसे नहीं होता है। आप उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट मील ऐड करना जो भी है आपका। तो मेरा सेकंड मेरा पोस्ट वर्कआउट के बाद जो नेक्स्ट मील होता है उसमें मैं फ्रूट्स लेता हूँ। फ्रूट्स में बेसिकली पाइनएप्पल, वाटरमेलन सीजनल फ्रूट होते हैं, बट ज़्यादा हैवी हो ऐसे फ्रूट्स नहीं लेता। जैसे 2-3 कोई अगर मैं फ्रूट्स बोल दूँ तो कोई को 2-3 केले खा लेगा, तो ऐसा नहीं करना है। क्वांटिटी बहुत स्मॉल रखना है। पाइनएप्पल लोगे तो बहुत बेस्ट है, बिकॉज आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करता है। साइंटिफिकली सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आजकल हर एक जन यूट्यूब पे सब कुछ देख ही रहा है। मैं तो मेरी जर्नी बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई ईट। सो पाइनएप्पल, वाटरमेलन आप ले सकते हो, ग्रेप्स ग्रेप ले सकते हो, ग्रेप्स बहुत अच्छा है। ऐसी चीज़ें लो जो आप इजीली हर जगह पे आपको अवेलेबल हो। उसके साथ अगेन या तो फिश होती है या तो अंडे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मील मेरा जो होता है, वाइट राइस होता है 220 ग्राम सेम एज इट इज़, और 180 ग्राम फिश, अगेन फिश लेता हूँ मैं। उसके बाद फ्रूट्स के साथ जो मेरे होते हैं वो भी फिश ही होती है। दिस इज़ माई 4th मील। 5th मील फिश एंड राइस, एंड 6th मील इज़ माई लास्ट मील। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वहाँ पे सिर्फ सलाद एंड फिश लेता हूँ, बट समटाइम्स मैं जो घर पे खाना होता है वो खाने के साथ फिश और या तो एग्स लेता हूँ। मैं चिकन अवॉइड करता हूँ, मैं चिकन नहीं खाता ज़्यादा, बिकॉज मुझे जो फिश से रिजल्ट दिखते हैं मेरे बॉडी में वो मुझे चिकन से नहीं दिखते। पता नहीं, हर एक का अलग अलग है। कोई बोलेगा चिकन सही है, कोई बोलेगा नहीं भाई चिकन में लीन प्रोटीन सोर्स है, आई एग्री। बट अगर आप पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे चिकन खाने में और फिश खाने में, फिश वॉज वेरी कन्वीनियंट टू ईट। अगर आप चिकन खाते हो तो आपके जॉ और जबड़ा पूरा दुख जाता है, पेन होने लगता है, आप चबाते जाओगे। 200 ग्राम फिश आप इजीली खा लोगे, बट 200 ग्राम चिकन खाने में, नॉट 1 मील, पूरे दिन की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर 200 ग्राम आप 4 बार भी खा रहे हो तो 8 ग्राम हो जाता है, 800 ग्राम हो जाता है। तो ये खाने में ये तो होता ही, लेकिन इंसान बोर हो जाता है, नहीं खा पाते। मैं मेरा बता रहा हूँ, बट नहीं खा पाते। इसलिए मैं हर मील में फ़िश लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम फ़िश ही होता है। एग्स होते हैं, एग्स मैं ब्रेकफास्ट में मतलब ब्रेकफास्ट जो होता है एग्स होता है, उसके बाद मैं एग्स नहीं लेता। बस यही मील होते हैं, और कोई फैंसी वगैरह कुछ नहीं होता, बहुत इजी एंड सिंपल है। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, भाई तू क्या खा रहा है, भाई तू क्या खा रहा है, भाई तू क्या खा रहा है। देख सिंपल है, मैं 1 या 2 दिन में वो सब नहीं कर रहा जो आपको लग रहा है अरे इसने कोई तो एक फ़ोटो डाल दिया और ये कुछ तो बहुत अलग चमत्कार कर रहा है। कुछ नहीं है, मैं सालों से करते आ रहा हूँ। डेफिनेटली मसल मैच्योरिटी आएगी अगर आप जितना फोकस करोगे आपको आपके डाइट को लेके, आपके वर्कआउट को लेके। मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेरा सेट होता है। मैं कोई टाइम पे 10 बजे उठ रहा हूँ, मैं कोई टाइम पे 11 बजे उठ रहा हूँ, मैं कभी 9 बजे उठ रहा हूँ। तो मेरा टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पे मैं अगर उठा हूँ तो मुझे इस टाइम पे जिम पे जाना है, इस टाइम पे मेरे 2 मील होने चाहिए, इस टाइम पे मेरा 1 मील होना चाहिए। मेरा सब सेट होता है। बस बाकी यही है, सिंपल, दैट्स इट। ओके, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कआउट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।